तो स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत यूट्यूब पर मैं ये सीरीज़ प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। जो पहले सीरीज में 15 नंबर क्वेश्चन हो गए थे एमसीक्यू, अब यहाँ पे 16 नंबर एमसीक्यू दूसरी सीरीज में चला रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? चलिए भाई, कह रहा है ए नंबर जो ऑप्शन है वो है 1.8 इंटू 10 के पावर -11 कूलाम बटे किलोग्राम। बी ऑप्शन है 1.8 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम बटे केजी। ऑप्शन नंबर सी है 1.9 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम बटे किलोग्राम। ऑप्शन डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जो विशिष्ट इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए 1.8 इंटू 10 के पावर -11 कूलाम बटे केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है डिवाई मात्रक है, आवेश का है, विभव का है, विद्युत ध्रुव का है, इनमें से कोई नहीं। जो डिवाई मात्रक है वो विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक भैया है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए 0 होती है, ऑप्शन बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन डी सी सतह के स्पर्शी होती है, ऑप्शन डी सतह पर 45 डिग्री पर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा लंबवत होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं। देख कह रहा है एक कूलाम आवेश बराबर होता है, यानी एक जो कूलाम आवेश होता है किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 2.99 इंटू 10 के पावर 9 ESU, ऑप्शन बी 9 इंटू 10 के पावर 9 ESU, ऑप्शन सी 8.85 इंटू 10 के पावर -12 ESU, इनमें से ऑप्शन डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये होता है 4 पाई बटे सॉरी एक मिनट, ये इसका मात्रक होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान ये होता है 92, और जो ये मात्रक होता है ये सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है 8.85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.99 इंटू 10 के पावर -9 ESU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 36 पाई इंटू 10 के पावर -+4 न्यूटन इनवर्स बटे कूलाम। ऑप्शन बी 36 पाई इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर इनवर्स कूलाम। ऑप्शन नंबर सी 36 पाई इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन मीटर इनवर्स बटे कूलाम। ऑप्शन नंबर डी 36 पाई इंटू 10 के पावर -6 न्यूटन इनवर्स कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 पाई, जो फ्लक्स होगा विद्युतीय 36 पाई हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। विद्युतीयशीलता का मात्रक होता है। विद्युतीयशीलता का मात्रक क्या होता है? देखिए विद्युतशीलता दो प्रकार की होती है, मैं बता देता हूँ। एक तो होता है विद्युतशीलता फैराड अपान में मीटर की जो धारिता अपान में क्या होता है, धारिता होता है शीर्ष मात्रक, इसलिए तो फैराड मीटर हो जाएगा एक तो। और एक और मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ठीक है, दो मात्रक होते हैं विद्युतशीलता के। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक होता है। ऑप्शन ए नंबर कूलॉम न्यूटन बटे कूलॉम, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन बटे कूलॉम, सॉरी ये एक ही है, ऑप्शन नंबर डी कूलॉम बटे मीटर, ऑप्शन डी कूलॉम बटे न्यूटन। चलिए देखिए जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, ई इक्वल फोर्स अपान में चार्ज होता है। तो फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलॉम। कूलॉम होता है जी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट, डी इज़ द राइट आंसर। ये थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा ये देखिए क्या कह रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। देखिए बीमा से एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो आप लोग सभी के बीमा निकालने मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। सभी बीमाएं आपको आसान तरीके से निकालना बताऊँगा। चलिए देखते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो बीमा होती है वो क्या होती है। अच्छा फार्मूला आप लोगों ने अभी देखा है, क्या होता है, सॉरी ई बराबर क्या होता है, फोर्स अपान में आवेश होता है। ठीक थी, तो जो मात्रा को मात्रा कभी निकाला न्यूटन बटे कूलॉम। ठीक है, तो जो न्यूटन का बीमा होती है वो एक तो बीमा याद ही रखनी होगी। ठीक है, mLT के पावर -2 होती है। ठीक है, जो आवेश के मात्रक होता है, जो आवेश की बीमा होती है वो 80 होती है। ठीक है, तो ये जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा mLT के पावर -3 A इनवर्स। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन समान विद्युत क्षेत्र में रखे जाते हैं। अच्छा देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, माइनस आवेश, प्रोटॉन में कैसा होता है, प्लस आवेश। तो कह रहा है ए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उन पर लगा विद्युत बल बराबर होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे, बराबर कैसे होंगे। चलिए दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन कह रहा है विद्युत बलों का परिणाम बराबर होंगे। सी नंबर उनके त्वरण बराबर होंगे। डी नंबर उनके त्वरण परिणाम बराबर होंगे। तो देखो उसके विद्युत बलों का परिणाम बराबर होंगे, ना कि त्वरण बराबर होंगे और ना कि त्वरण के परिणाम बराबर होंगे, केवल उनके बलों का परिणाम जो है वो बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है, आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता का इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आवेश वो एक अदिश राशि, धारिता एक अदिश राशि, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है तो ये तुल्य है। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत देखो जो एसआई प्रणाली में आता है, एसआई मात्रक होता है विभव का, वो होता है वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक है, जो MK SA मात्रक होता है वो होता है जूल अपान में कूलॉम। ठीक है, अच्छा जूल अपान कूलॉम कहाँ से निकाला, तो V बराबर आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, वर्ग अपान में क्या होता है, आवेश,
तो यहाँ से निकाला गया, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, अच्छा देखिए, बढ़ती या घटती है बतानी, ठीक है। देखिए जो एक साबुन का बुलबुला है उसको आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बढ़ेगी, बढ़ती है। ऑप्शन बी घटती है। ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी, एक मिनट, ऑप्शन डी नंबर कह रहा है शून्य हो जाती है, ठीक है, शून्य हो जाती है। चलिए देखिए, जो कोई गोला है, कोई साबुन का बुलबुला है, ये मान लो साबुन का बुलबुला, उस पर कोई यदि उसको आवेशित किया जाता है, ना कि निवेशित किया जाता है, तो आवेशित किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे अधिकता होगी इलेक्ट्रॉनों की। जब अधिकता होती है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए भाई 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। विद्युत ध्रुव आघूर्ण एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखा है आप लोगों ने, एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है कूलॉम मीटर इंटू मीटर, कूलॉम बटे मीटर, कूलॉम मीटर स्क्वायर, कूलॉम, देखो इसको कूलॉम स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसका राइट आंसर देखिए, जो विद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है P बराबर 2QL, ठीक है। तो जो आवेश का मात्रक होता है वो भैया कूलॉम होता है, आप लोगों को सभी को पता है। कूलॉम होता है, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, ये लेंथ है, लेंथ की मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के 29 क्वेश्चन नंबर है। एक आवेश विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है, जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण है। देखिए कह रहा है बल युग्म आघूर्ण जो होता है इसे टाउ से दर्शाते हैं। किससे, टाउ से, ठीक है, टाउ से दर्शाते हैं। तो ये होता क्या है, पी ई साइन थीटा, साइन थीटा होता है। तो कह रहा है अधिकतम यानी मैक्सिमम की बात हो रही है, इसकी अधिकतम यानी मैक्सिमम की बात हो रही है, तथा अक्ष और क्षेत्र के बीच कोण कैसा होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शून्य होगा। ऑप्शन ए नंबर शून्य, ऑप्शन बी नंबर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180, ऑप्शन डी 45 डिग्री। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का होता है गुना। देखिए जो आप लोगों ने गॉस की प्रमेय पढ़ी होगी, गॉस की जो प्रमेय पढ़ी होगी, तो गॉस किसके गुना होता है, जो फ्लक्स होता है वो 1/ε गुना होता है किसके, आवेश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।